नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अलंकारों में आज हम दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में वैसे तो बहुत अलंकार है, लेकिन हम मेनली 3 अलंकारों को देखेंगे इस वीडियो में। पहला हमारा है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। पहले हम उपमा की बात कर लेते हैं। उपमा का मतलब होता है तुलना। अब तुलना क्या है? आपके घर में आपके माता पिता आपसे कहते ही होंगे, देख उसका लड़का कहाँ पहुंच गया, आप यहीं रह गए। तुलना है। आपकी तुलना उसके लड़के से की जा रही है। सबकी तुलना होती है किसी न किसी से। तो जब किन्हीं 2 व्यक्तियों की तुलना या किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु से या व्यक्ति से की जाती है, वही उपमा अलंकार होता है। केवल आपको ध्यान रखना है कंपैरिजन, तुलना। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, तुलना दूर दूर के लोगों में होनी चाहिए कि पास पास के लोगों में? एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आपकी तुलना क्या बिल गेट्स से की जा सकती है? मेरी तुलना क्या अंबानी से की जा सकती है? नहीं। तुलना हमेशा समान में होगी। आपकी तुलना एक स्टूडेंट से होनी चाहिए, हमारी तुलना एक अध्यापक से होनी चाहिए। इसलिए तुलना हमेशा उपवर्ग जो दिया हुआ है, इसका मतलब ही होता है समीप। ये पूछा गया है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे समीप होता है। ठीक है। अब देखिए कि एग्जाम्पल से ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। यहां एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चांद सा रोशन चेहरा। चांद सा रोशन चेहरा। अब देखिए यहां पर चेहरे की तुलना किससे कर दी इन्होंने है? चांद से कर दी है। गाना है, आपने सुना ही होगा। चेहरे की तुलना किससे कर दी? चांद से कर दी। तो चेहरा और चांद क्या है? इनको आप इन 4 शब्दों से समझने की कोशिश करिए। उपमा समझने के लिए ये टर्मोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। कठिन नहीं है, बस आप एक बार ध्यान समझ लीजिए। पहली बात है उपमेय। उपमेय क्या होता है? देखिए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। अब मैंने ये देखा चांद सा रोशन चेहरा, इसमें किसकी तुलना हो रही है? चांद की कि चेहरे की? चेहरे की तुलना हो रही है। तो चेहरा क्या होगा हमारा यहाँ पे? उपमेय होगा। उपमान कौन होगा? उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। तो चेहरे की तुलना किससे हुई है? चांद से हुई है। तो चांद हमारा क्या होगा? उपमान होगा। उसके बाद है साधारण धर्म। आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखिए कि चेहरे और चांद में कोई समानता है? यस। दोनों कैसे हैं? रोशन हैं। तो जब दोनों व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन क्वालिटी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कह दूं कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज है, तो कंप्यूटर और तुम्हारे दिमाग में क्या है? तेज कॉमन वर्ड है। तो इसी तरह से यहाँ पे रोशन क्या है? दोनों में कॉमन क्वालिटी है। ठीक है। उसके बाद है वाचक। वाचक का मतलब होता है तुलना बताने वाले शब्द। जैसे यहाँ पे सा शब्द बता रहा है कि चांद चेहरे की तुलना किससे हो रही है? चांद से। तो ध्यान रखना है वह शब्द जो हमें तुलना का बोध कराता है, जैसे सा, सम, समान, जैसे, तैसे, ये सभी हमारे कैसे शब्द हैं? वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द को ध्यान से इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा के लिए आप केवल वाचक शब्द से ही काम अपना चला सकते हैं। अभी मैं आपको 2 एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए, एक एग्जाम्पल है, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। अब देखिए, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, शाम का समय, और संध्या नीचे आ रही है, शाम नीचे आ रही है, लेकिन संध्या कैसी है? सुंदरी है। और किससे सुंदर है वो? परी की तरह। तो यहां पे क्या है? संध्या की तुलना किससे हो गई है? परी से हो गई है। और सुंदरी क्या हो गया? दोनों में वाचक शब्द हो गया। तो ध्यान रखना, आपको कैसे पता लगा उपमा है? ये सा, सी, सम, जैसे, तैसे, ये शब्द अगर आपको दिखाई दे जाएं तो आप उपमा अलंकार को बेहिचक टिक करिएगा। उपमा में एक बात और समझ लीजिएगा जो कि जरूरी है समझना। 2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, अभी हमने कहा उपमेय होगा, उपमान होगा, गुण होगा यानी धर्म होगा समान। ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया वाचक होगा।
जैसे अभी हमने देखा था कि चांद सा रोशन चेहरा, ये देखा, इसमें हमको चांद क्या दिखा था? उपमान दिखा था। सा क्या दिखा था? वाचक दिखा था। रोशन क्या दिखा था? समान गुणधर्म दिखा था। और चेहरा क्या था हमारे यहां पे? उपमेय था। लेकिन अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और रखूंगा कि चंदन सवदन। आप घबराना मत, मैं गाने नहीं पढ़ा रहा हूं। दरअसल क्या होता है कि हमारे यहाँ वो नहीं, बहुत पहले से ही इतने कठिन कठिन दोहे लिख दिए गए हैं, बस हम रट लेते हैं, समझ में नहीं आता है। भाषाई व्याकरण के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करने की हमने कोशिश की है, आपसे आज्ञा लेकर के, केवल आपको समझाने के लिए। अब देखिए, चंदन सा वदन, अब इसमें क्या है? वदन की तुलना की गई है, तो ये हो गया हमारे यहां उपमेय। तुलना किससे की गई है? चंदन से। और ये क्या हो गया? वाचक हो गया। अब यहां पे समान गुण नहीं आया, हमें ये नहीं बताया कि चंदन सा वदन है तो कैसा है, शीतल है, सुगंधित है, क्या है। यहां रोशन बताया है, ध्यान दीजिए, यहां रोशन बताया है, यहां नहीं बताया है। तो ये बात आप ध्यान रखना है, जहां सारे गुण मौजूद हों, उपमा के चारों अंग मौजूद हों, वहां पूर्णोपमा होती है। पूर्णोपमा यानी पूरी उपमा होती है। और जहां पे कुछ विलुप्त हो, वहां लुप्तोपमा होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे उपमा के वह चारों अंग जिसमें मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि भाई पूर्णोपमा कहते हैं, और जिसमें कोई अंग छूटा हुआ होता है उसे लुप्तोपमा कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बस वाचक शब्द पकड़ के रखिएगा। एक आध एग्जाम्पल मैं आपको उपमा के और बता देता हूं। आपने सुना होगा पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया आपका एक एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न लिखता हूं और यूपीएसआई का पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैं करा देता हूं एक प्रश्न, ज्यादा समय तो नहीं है इसमें बताने का। मैं क्वेश्चंस पे एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, आपको 75 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिए, सारे प्रश्न करिए, उसके हल अगर कोई ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको पूछने के लिए मैं एक नंबर भी दूंगा। देखिए, एक एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है और बहुत अच्छा पूछा है। बे तुम सम तुम उन सम, बे तुम सम तुम उन सम स्वामी। स्वामी, अब इन्होंने इस प्रश्न में क्या पूछा? बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, अलंकार का कौन सा रूप है? बे तुम सम, बे तुम्हारे समान है, तुम उन सम, तुम उनके समान हो। तो क्या हुआ? ये अलंकार हमारा उपमा अलंकार हुआ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब आपसे क्या पूछेंगे, इसमें कौन सा शब्द उपमान है? तो देखिए, हरिपद कोमल कमल से, यानी प्रभु के चरण कोमल हैं, कैसे? कमल से। तो प्रभु के चरणों की तुलना किससे हुई है? कमल से। ये उपमान है। तो ये भी आपसे कभी कभार पूछ लेंगे, इसके लिए भी आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर। बस आपको ध्यान वही रखना है, चांद सा रोशन चेहरा, पूरा उपमा यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा अलंकार होता है आपके पास रूपक अलंकार। रूपक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। रूपक की कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है, तो मैं बता दूंगा। रूपक जानने से पहले आपको 3 बातें जाननी पड़ेंगी। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आपका मुख चंद्रमा है। आपका मुख इतना सुंदर है मानो चंद्रमा। तीनों एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िएगा। आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, आपका मुख चंद्रमा है, और आपका मुख इतना सुंदर है मानो चंद्रमा। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे तो सीधी सीधी क्या कर दी गई है? तुलना, कि आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें क्या किया गया है?
आपका मुख चंद्रमा है। अब यहां मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की गई है, मुख को चंद्रमा के बराबर मान लिया गया है। यानी जो मुख है उसकी तरह नहीं है, मुख ही क्या है आपका, चंद्रमा है। यानी हम एक बात यहां पे कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान दोनों बराबर हो गए, एक हो गए। इनके बीच का जो भेद था वो मिट गया। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज नहीं है। अब कह रहा है कि आपका दिमाग ही कंप्यूटर है। आपने एक पढ़ा होगा, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अगर हम ये कहें कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है तो उपमा है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज ही है तो क्या होगा हमारा, रूपक। तो रूपक की परिभाषा क्या होती है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, आपका मुख चंद्रमा है, आपका मुख चंद्रमा के समान है, दोनों में अंतर स्पष्ट है। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं रूपक के बारे में, कि जैसे आपने पढ़ा होगा, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, ये पढ़ा होगा आपने। आपने पढ़ा होगा चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगय, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसमें देखिए चरण कमल जैसे नहीं है, जो चरण है वो है क्या, वही कमल हैं। तो जब दोनों एक हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि यहां पे क्या है, रूपक अलंकार है। तुम सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं, तुम सचिन तेंदुलकर हो, यह रूपक अलंकार होता है। तो यह परिभाषा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या जहां उपमेय में उपमान का अभेद हो, वहां क्या होता है बच्चों, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, तीसरी बात को आप ध्यान समझिए, तब आपको उत्प्रेक्षा भी समझ में आ जाएगा। उत्प्रेक्षा की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके, आपको पूरा एक पीडीएफ मिलेगा इसके लिए, आप परेशान ना हो इसके लिए। आपका मुख इतना सुंदर है मानो चंद्रमा, यानी ना तो चंद्रमा से तुलना है ना ही मुख चंद्रमा है, बस हम ये कह सकते हैं एक तुलना की संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। आपका मुख चंद्रमा है नहीं, हम मान सकते हैं कि इतना सुंदर हो सकता है कि मानो चंद्रमा। तो ध्यान रखना है, यहां पर उपमेय में उपमान की क्या है, संभावना है। क्या है, संभावना है। और एक बात ध्यान रखना, कीवर्ड बता दे रहा हूं, मनहु मानो जैसे शब्द जहां पे आपको दिखाई देंगे वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये आपका कैसा एग्जाम्पल है, मनहु आया तो हमारा उत्प्रेक्षा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी ऐसा लगा कि मानो हवा ने जोर लगाया हो और सागर में हिलोरें मारने लगी हो। तो जहां पे मनहु मानो जैसे शब्द आपको आए वहां आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब मैं फिर से इनको तीनों को कंबाइंड किए दे रहा हूं एक साथ, आप और समझ जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। उपमा बराबर तुलना, उपमा बराबर तुलना, चार अंग कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक और गुण। रूपक में क्या होगा, भेद खत्म, यानी उपमेय ही क्या बन जाएगा, उपमान। उत्प्रेक्षा क्या होगा, यानी कि उपमेय यानी जिसकी तुलना हो रही होगी और उपमान जिससे तुलना होगी वो एक क्या होगी, संभावना होगी। सूर ने लिखा हुआ है, मानहु नोन जरे पे छिड़कें। ऐसा लगता है उद्धव, तुम्हारी बातें ऐसी लगती हैं, मानहु नोन नमक जरे पे छिड़कें, जले हुए पे कोई मानो नमक डाल रहा हो। क्या है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो घर पे आज और पढ़ें।
धन्यवाद।